क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन नहीं लेते, उस प्रॉब्लम के साथ ही जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें उस प्रॉब्लम के साथ जीने की आदत लग जाती है। तो इसी को लेकर एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। कहानी क्या है, छोटा सा किस्सा है, इसको एक चुटकुले की तरह, एक जोक की तरह ले लो, लेकिन भूलना नहीं है, याद रखना है। एक बार की बात है दोस्तों, एक सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था, ठीक है, और मस्त जो है वो अपना काम में लगा हुआ था, और उस भिखारी के जस्ट थोड़ी सी दूर में, लगभग 10 कदम दूर, एक कुत्ता बैठा हुआ था, और वो कुत्ता लगातार रोए जा रहा, करके वो कुत्ता जो है लगातार रोए जा रहा। अब वो भिखारी उस कुत्ते को ना तो चुप कराने की कोशिश कर रहा, ना तो उसको भगाने की कोशिश कर रहा, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा भिखारी उसको देखकर, और वो कुत्ता लगातार रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, ठीक है। तभी एक आदमी आता है वहां पर, वो आदमी देखता है सिचुएशन कि वहां पर वो भिखारी बैठा हुआ है, उसके बगल में वो कुत्ता रोए जा रहा है, और वो भिखारी उस कुत्ते की ना तो मदद कर रहा है, ना ही उसको भगा रहा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो वो आदमी को थोड़ा सा अजीब सिचुएशन लगी, उस आदमी ने, ये जो अजीब सी सिचुएशन थी, इस अजीब सी सिचुएशन को देखते हुए उस भिखारी के पास में गया, और भिखारी के पास जाके पूछ बैठा कि भाई एक बात बता, तेरे बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ है, तो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? ये कुत्ता तो रोया जा रहा, रोया जा रहा, रोया जा रहा, तो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा, तो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? तो वो भिखारी जो जवाब देता है, उस जवाब को साथ में लेकर जाना, उस मैसेज को समझना। तो भिखारी बोलता है, ये जो है ना, ये अपनी मर्जी से रो रहा है, इट्स हिज चॉइस, ये अपनी मर्जी से रो रहा है, ये चाहे तो अभी के अभी इसके जीवन की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी ये अपनी समस्या से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। बोला क्या मतलब, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात को। बोला ऐसा है, ये जो कुत्ता है ना, ये रो, पता है क्यों रहा है? क्योंकि ये कुत्ता जहां पर बैठा हुआ है वहां पर नीचे एक कील है, और वो कील के ऊपर क्योंकि ये बैठा हुआ है, तो वो कील इसको चुभ रही है, और वो कील जब इसको चुभ रही है तो इसको दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो ये रो रहा है। इस कुत्ते के लिए बहुत आसान है कि ये यहां से उठे और दूसरी जगह जाकर बैठ जाए, इसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये रोए जा रहा है, वहां पर बैठ रहे, वो ये हिलने को तैयार नहीं है, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इसके जीवन में तकलीफ है, लेकिन इसके जीवन में अभी इतनी तकलीफ नहीं है कि ये एक्शन ले ले, ये हिल ले अपनी जगह से। और ये उस कुत्ते की कहानी नहीं है सर, समझ में आया? चलिए, ये उस कुत्ते की कहानी नहीं है। सो आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। जितने लीडर्स को ये स्टोरी समझ में आई, एक बार यस करके कमेंट लिखना। स्टोरी समझ में आई तो आप यस लिखिए, स्टोरी समझ में नहीं आई तो नो लिखिएगा, ठीक है? तो ये स्टोरी है। चलिए।